नमस्कार दोस्तों। और ये जो करंट अफेयर का मास्टर वीडियो का सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले पार्ट में हम लोगों ने 400 प्रश्नों को डिस्कशन कर लिया था। तो आइए फटाफट रिवीजन की सीरीज में प्रश्न नंबर 400 से आगे देखते हैं। और आज मैं कोशिश करूँगा कि जो ये पूरा वीडियो है करंट अफेयर का आज समाप्त हो जाए, क्योंकि पिछली जो सीरीज को मैंने डाला था काफ़ी लोगों ने उसको सराहा था। और सराहे भी क्यों ना, क्योंकि बहुत ही कम समय में एकदम सुपर फास्ट गोली की तरह मैंने रिवीजन करवाया है। तो जो आपकी आगामी परीक्षाओं में ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए फटाफट से अगला प्रश्न देखते हैं। तो हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो ये इवान डोडिग और क्रिस्टिना म्लादेनोविक ने जीता है। तो उपयुक्त दोनों ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 10 ट्रिलियन ड्रीम डॉलर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक सुभाष गर्ग के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो ये लोकसभा के सचिवालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस प्रश्न का परीक्षा में पूछा जाना काफ़ी संभावित दिखाई दे रहा है। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो टाटा स्काई का नाम अब टाटा प्ले कर दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया? तो अनंत नागेश्वरन जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? तो ये गुरुग्राम में खोला गया है। हाल ही में दक्षिण मोबवांग किस राज्य का पहला ODF प्लस यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस गांव बना है? तो ये गांव मिजोरम में स्थित है। और हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो भारत ने कांस्य पदक जीता है। और हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया? तो ये यूके यानी यूनाइटेड किंगडम को चुना गया। और हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? तो ये मलेशिया ने किया है। और हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ? तो ये ऑस्ट्रेलिया में लागू किया गया। और हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है। और हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो ये एप्पल है। और किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो ये केरल राज्य को मिला है। हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया? तो ये ईरान के साथ आयोजित किया गया। और हाल ही में और लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 एसॉल्ट राइफल सौंप दी? तो ये रसिया ने सौंपा है। और हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो ये V अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया। हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये उनकी 157वीं जयंती मनाई गई। और हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो चरणजीत सिंह जो है हॉकी से संबंध रखते थे। हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो ये 73rd जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड्स दिए गए? तो ये 128 लोगों को दिया गया, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों अवार्ड सम्मिलित किए जाते हैं। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। और हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो ये पुष्प कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है।
और हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी और अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी। तो पहले 13 जिले थे और 13 नए जिले बन जाने के बाद अब आंध्र प्रदेश में टोटल 26 जिले हो जाएंगे। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। आईसीसी अवार्ड्स 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया? तो ये शाहीन अफरीदी पाकिस्तान को चुना गया। किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो ये लद्दाख की टीम ने जीत लिया है। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो ऐसे बच्चों की संख्या 29 है। हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? तो ये पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? तो ये जो है नूसंतारा अब इंडोनेशिया की नई कैपिटल होगी। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये फुटबॉल से संबंध रखते थे। हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव बना है? तो ये जम्मू कश्मीर का जेरी गांव पहला दुग्ध गांव बना है। और हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुरू की गई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? तो वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया? तो ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया गया है। हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी बने हैं? तो ये चंचल कुमार बने हैं। और हाल ही में कौन सहकारी संस्था इफको के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो इफको के 17वें अध्यक्ष दिलीप संघानी को चुना गया है। और हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने संयुक्त रूप से 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले भारत के पहले क्रिकेटर बने हैं? तो ये उन्मुक्त चंद्र को बने हैं। और कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये विक्रम देवदत्त की नियुक्ति की गई है। हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो ये सारा गिल बनी है। और हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ ईयू की सांसद की नई अध्यक्ष बनी है? तो ये रोबर्टा मेट्सोला को बनाई गई हैं। और हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया। 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत की पहली हाईकोर्ट बनी है? यानी कि जुडिशियल क्लॉक को वहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये गुजरात हाईकोर्ट में किया गया है। और हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? तो ये मनोज पांडे बने हैं। परंतु अब जो है बीएस राजू को उप थल सेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे को बना दिया गया है। हाल ही में महान कथक नृतक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका पूरा नाम क्या था? तो उनका पूरा नाम था ब्रजमोहन नाथ मिश्रा।
हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की? तो ये 16 जनवरी को घोषित हुआ है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो यह श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है। हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो ये सीलिन फोर्ड के द्वारा जीता गया है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये जापान से संबंध रखते थे। और कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये नरेंद्र गोयनका बने हैं। और हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला? तो ये क्लाइव लॉयड को मिला है। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर को बनाया गया। और हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह किस पेशे से संबंध रखते थे? तो वह पत्रकार थे। और हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी? तो ये 62 वर्ष कर दिया गया है। हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो वो कन्नड़ भाषा से संबंध रखते थे। और हाल ही में किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया? तो ये टाटा को बनाया गया। हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो ये दक्षिण अफ्रीका से संबंध रखते हैं। प्रतिवर्ष जनवरी महीने की किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो ये 12 तारीख को मनाया जाता है। हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए? तो ये यश सोमनाथ को नियुक्त किया गया। और हाल ही में पश्चिम रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो ये मिशन अमानत के नाम से इस पहल की शुरुआत की गई। और हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला? तो ये एजाज पटेल न्यूजीलैंड को मिला है। और कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? तो ये ओलिवियर गौरिंच को बने हैं। हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई। हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नया नाम अब एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो ये घोषणा 26 दिसंबर को की गई। और कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो ये BK भौरा बने हैं। और हाल ही में यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो इसका नाम अब जनरल बिपिन रावत के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश को मिला है। और हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम किस शहर में खुला है? तो ये आंध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर में खोला गया है। हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये भरत सुब्रमण्यम बने हैं। और हाल ही में कौन भारतीय DJ पांडियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं? तो ये उर्जित पटेल को बनाया गया है।
हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? तो ये एंड्रयू गारफील्ड को मिला है। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 10 तारीख को मनाया जाता है। और हाल ही में कौन यूको बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो ये सोमा शंकर प्रसाद बने हैं। और हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? तो ये हरप्रीत चंडी बनी हैं। और हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो ये अलका मित्तल बनी हैं। हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइन के नए सीईओ बने हैं? तो ये विनोद कन्नन को बनाया गया है। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 4 तारीख को मनाया जाता है। हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये उनकी 151वीं जयंती थी। और किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? तो ये भारत ने जीत लिया है। कौन हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 24वें महानिदेशक बने हैं? तो ये वीएस पठानिया को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 490। हाल ही में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित अदालत बनी है? तो ये केरल हाईकोर्ट बनी है। और हाल ही में कौन भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश बना है। हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये नमिता गोखले को मिला है। और हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। और हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की? तो ये जापान के द्वारा शुरू किया गया है। और हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये वीके त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। और हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्र किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं। और हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो ये अतुल गोयल को बनाया गया है। हाल ही में पीईटी यानी कि पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? तो ये आलिया भट्ट को चुन लिया गया है। तो इस तरह से 500 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और आप अपडेट विथ रघु चैनल को देख रहे हैं। इस चैनल पर इसी तरह की महत्वपूर्ण नोट्स और करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं और वीडियोज़ को शेयर करें। और अगर कहीं कोई त्रुटि या कोई सुधार अगर आपको दिखाई देता है तो आप नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो ये पूरे सीरीज 800 प्रश्नों की है और बाकी बचे के प्रश्न आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, जिससे आपको आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता? तो ये विरल देसाई ने जीत लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो ये संजू वर्मा ने लिखी है। और हाल ही में आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस पहली महिला महानिरीक्षक बनी है? तो ये असम राज्य की बनी है।
और हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये गुजरात को प्राप्त हुआ है। और हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का 99 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे। और हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये केरल को मिला है। और हाल ही में किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया है? तो ये श्रीलंका ने किया है। और हाल ही में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? तो ये विक्रम मिश्री को बनाया गया। पीईटी इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट को चुन लिया गया है। और हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये केरल राज्य रहा है। और हाल ही में कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड नामक पुस्तक के लेखक निर्मल चंद्र विज हैं। और हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने जीत लिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हाल ही में नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो इस टेलीस्कोप का नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप रखा गया है। और हाल ही में किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये टर्मिनेटर के नाम से मशहूर थे। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 24 तारीख को मनाया जाता है। और हाल ही में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये अनाहत सिंह बनी हैं। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में सैफ अंडर-19 वुमेन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो ये बांग्लादेश की टीम ने जीता है। और हाल ही में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये लोह किन ने जीता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो ये चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो ये चिली के बने हैं। और हाल ही में निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए MENCO बने हैं? तो ये अतुल दिनकर राणे को बनाया गया है। प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? तो ये कर्नाटक के द्वारा पारित किया गया है। और हाल ही में FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया रहा है। और हाल ही में किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को किया गया है। और हाल ही में सेमिनयू नीदरलैंड और चुमुकेदिमा किस राज्य के 3 नए जिले बने हैं? तो ये नागालैंड में 3 नए जिले बनाए गए हैं। और हाल ही में किसने वर्ष 2021 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का सम्मान जीता है? तो ये एम्मा रादुकानु को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और हाल ही में प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो ये चीन में इनकी नियुक्ति की गई है। और हाल ही में कौन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये मोहित जैन को बनाया गया है। और हाल ही में भारत की किस कंपनी ने 23 करोड़ डॉलर में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल का अधिग्रहण किया है? तो ये
विप्रो के द्वारा किया गया है। और हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज INS खुकरी को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो ये 32 साल की सेवा के बाद मुक्त कर दिया गया है। और हाल ही में DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पे किया है? तो ये उड़ीसा राज्य में किया गया है। और हाल ही में किसने ट्राइफेड वन धन क्रॉनिकल लॉन्च किया है? तो ये अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है। और हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनने वाला शहर कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में बनाया गया है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए सहाय नामक योजना शुरू की? तो ये झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है। और प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता है? तो ये अवनी लेखरा ने जीत लिया है। और हाल ही में कौन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बने हैं? तो ये अरविंद कुमार बने हैं। और किस देश ने हाल ही में PM मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेल जी खोरलो से सम्मानित किया है? तो ये भूटान के द्वारा दिया गया है। और हाल ही में कौन सा भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बना है? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है। और हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की है? तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। हाल ही में कृषि मंत्री ने कहां पर 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रोविजन का उद्घाटन किया? तो ये नागपुर में किया गया है। और हाल ही में दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया? तो ये अमित शाह के द्वारा किया गया है। और हाल ही में किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ ईयर सम्मान मिला है? तो ये दानिश सिद्दीकी को प्राप्त हुआ है। और हाल ही में किस देश से संबंधित फुटबॉलर सर्जियो एगुएसे ने फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। और हाल ही में किसने जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो ये MS नरवणे ने संभाला है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 16 तारीख को मनाया जाता है। हाल ही में कौन कागज रहित सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है? तो ये दुबई बना है। हाल ही में कौन टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई हैं? तो ये सिमोन बाइल्स को चुना गया है। और हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला फ्रांस के लग्जरी ग्रुप की नई CEO बनी है? तो ये लीना नायर बनी है। और हाल ही में किस ड्राइवर ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता? तो ये मैक्स वर्स्टपेन के द्वारा जीता गया है। और हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता? तो ये डेविड वार्नर ने जीता है। और हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना? तो ये एलन मस्क को चुना गया है। और हाल ही में किसे वर्ष 2021 का रामानुजन पुरस्कार मिला है? तो ये नीना गुप्ता को प्राप्त हुआ है। और हाल ही में किसे यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जोशी ओसाका को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? तो ये इसका ऑप्शन जो है ये हरनाज सिंधु ने जीता है। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार मिला है? तो ये रामचंद्र गौड़ को मिला है। और प्रतिवर्ष विश्व पर्वत दिवस
दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 11 तारीख को मनाया जाता है। और हाल ही में एशियन पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये भारत को चौथा स्थान मिला है। और प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो ये ओलाफ स्कोल्ज को बनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश से संबंधित दुनिया की सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एलिन एश का निधन हुआ? तो ये इंग्लैंड से संबंध रखते थे। और किस टीम ने हाल ही में डेविस कप 2021 का खिताब जीता है? तो ये रसिया ने जीत लिया है। और हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन WTA ने किस साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये एमा रादुकान को नवाजा गया है। और हाल ही में कौन फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये संजीव मेहता को बनाया गया। और हाल ही में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो ये दामोदर मौजो को दिया गया। और प्रतिवर्ष पूरे भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता? तो ये अर्जेंटीना ने जीत लिया है। और हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। और केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये अलका उपाध्याय को नियुक्त किया गया। और हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कोनोजीते रोसैया का 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया। और प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया। और हाल ही में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया गया? तो ये रतन जी टाटा को प्रदान किया गया। प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और हाल ही में मैगदलेन एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये स्वीडन की बनी है। और हाल ही में किसे भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये संबित पात्रा को नियुक्त किया गया। और हाल ही में कौन भारतीय IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है? तो ये गीता गोपीनाथ बनी है। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया? तो ये अवार्ड अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया। और हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व शिव शंकर मास्टर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह क्या थे? तो वह एक कोरियोग्राफर थे। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट बने हैं? तो ये मनोज कुमार मागो बने हैं। हाल ही में कौन अरुणाचल प्रदेश राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ये संजय दत्त को बनाया गया है। और कौन व्यक्ति हाल ही में हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव बने? तो ये संजीव कौशल को बनाया गया। हाल ही में लियोनल मेसी ने अब तक कौन सी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल बॉलर बैलोन डी'आर का अवार्ड जीता? तो ये 7वीं बार जीते हैं। और हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना? तो ये तेल अवीव शहर बना है। 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 57वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। और हाल ही में कौन सा कैरिबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बना है? तो ये बारबाडोस बना है। और हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्तित्व माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए CEO बने हैं? तो ये पराग अग्रवाल बने हैं। और हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की? तो ये मणिपुर के द्वारा घोषणा किया गया। और हाल ही में कौन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये विवेक जौहरी को बनाया गया।
और 28 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 73वां राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया गया। और हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये हर्षवंती बिष्ट को बनाया गया। हाल ही में जारी नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बना? तो ये राज्य बिहार है। और किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा घोषणा किया गया। और हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया? तो ये इंडोनेशिया के द्वारा किया गया। और हाल ही में चर्चित पुस्तक कॉन्टेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये मरूफ रजा के द्वारा लिखी गई। और हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए? तो ये प्रवीण सिन्हा चुने गए। और हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये कुवैत का नियुक्त किया गया। और पूरे भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और निर्मला सीतारमण ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजनाएं और शिखर एवं शिकारा योजनाएं शुरू की? तो ये योजनाएं जम्मू और कश्मीर के लिए शुरू की गई। और प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। और हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू वान का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति थे। और एसडीजी अर्बन इंडिवर और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल की? तो ये शिमला के द्वारा हासिल किया गया। और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया। और विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया? तो ये बीएस मुबारक को नियुक्त किया गया। और हाल ही में किस देश द्वारा 13वें ASEM शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी की गई? तो ये कंबोडिया के द्वारा किया गया। और सरकार ने वेतन दर सूचकांक के आधार वर्ष में बदलाव किया। नया आधार वर्ष क्या बनाया गया? तो ये 2016 को बनाया गया। हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये तीसरी बार जीत लिया है। और हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की? तो ये अल सल्वाडोर के द्वारा किया गया। और हाल ही में जारी वर्ष 2021 की IPF स्मार्ट पोलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला? तो ये आंध्र प्रदेश की पुलिस को मिला। 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? तो ये ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन नाउ। किस शहर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकॉन टांट्याभिल कर दिया गया? तो ये इंदौर में स्थित है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अस्थायी CEO कौन बने? तो ये जो फेलार्डिस बने हैं। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये SK सोहन राय बने हैं। और हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया गया? तो मालदीव और श्रीलंका के साथ। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविज़न दिवस नवंबर महीने की 21 तारीख को मनाया जाता है। और हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया? तो ये प्रकाश पादुकोण को चयनित किया गया। और हाल ही में जारी केंद्र सरकार की स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना? तो ये इंदौर बना है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये डेविड टेनेंट को किया गया। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्यवर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। और प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया।
हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया? तो ये गुड़गांव में किया गया। और किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्तपोषण के लिए पौंडीचेरी को-ऑप मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किया गया। और निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया? तो इस ट्रेन का नाम भारत गौरव रखा गया। और प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती। तो इस वर्ष किस तारीख को यह जयंती मनाई गई? तो 19 नवंबर को मनाई गई। निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कुआलालंपुरम में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 में पुरस्कार मिला? तो ये दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों को मिला। हाल ही में किस राज्य में रानी गौदिन्यलू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई? तो ये मणिपुर में रखी गई। और हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये भारत को 82वां स्थान मिला। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी 2021 ने ATP फाइनल जीता है? तो ये अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की? तो ये पश्चिम बंगाल ने शुरू किया था। और हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है? तो ये उत्तराखंड में खोला गया। और वित्त वर्ष 2022 में मूडीज के अनुसार भारत की GDP विकास दर की भविष्यवाणी 9.3% की गई। और हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी? तो ये एशियाई विकास बैंक ने दिया है। और हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किनके नाम पर रखा गया? तो ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया। और हाल ही में किस राज्य के पोच्चमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो ये तेलंगाना को चुना गया। और हाल ही में प्रसिद्ध मन्नू भंडारी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वह कौन थी? तो वह एक लेखिका थी। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो कित्तूर कर्नाटक कर दिया। और अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी? तो ये राहुल गुप्ता को सौंपा गया। और प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया गया। और हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का शीर्ष अमीर देश बन गया? तो ये चीन बन गया है। हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया। और BCCI ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख बनाया? तो ये BVS लक्ष्मण को बनाया गया। और 14 नवंबर 2021 को किस टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। और अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वप्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ। और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये राशिद खान बन गए, जो अफगानिस्तान से संबंध रखते हैं। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्म दिवस पर मनाया जाता। और प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। और हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए? तो ये PC मोदी नियुक्त किए गए। और गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित GDP विकास दर 9.1% प्रक्षेपित की गई। और कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया बन गया।
और अब्दुल हमदोक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? तो ये सूडान के प्रधानमंत्री फिर से नियुक्त किए गए। और हाल ही में एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान को बनाया गया। और हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने? ये मित्राभ गुहा बने। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे FWD क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये दक्षिण अफ्रीका के थे। और प्रतिवर्ष विश्व नमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 12 तारीख को मनाया जाता है। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये 18वां स्थान प्राप्त हुआ। और हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की? तो ये घोषणा मध्य प्रदेश के द्वारा की गई। और हाल ही में कौन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये मलयालम फिल्म की अभिनेत्री थी। और निम्न में से किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ये अमेरिका ने कर दिया है। और हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को बदलकर 18 जुलाई को कर दिया। और हाल ही में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर बना? तो ये शब्द वैक्स था। और हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया? तो ये चेन्नई में लॉन्च किया गया। और हाल ही में अफगानी खिलाड़ी असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो क्रिकेट से। और एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे? तो ये 31 बच्चे हैं। और हाल ही में किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये कर्नाटक ने प्राप्त किया है। हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई? तो ये लारी डेलानी को चुना गया। और हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना? तो ये आसिफ अली को चुन लिया गया। और हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये आर हरि कुमार की नियुक्ति की गई। और हाल ही में वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? तो ये गुजरात को मिला। और असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो बंधन बैंक ने नियुक्त किया। और भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम वेला है। और हाल ही में कौन यूएई में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए? तो इनका नाम संजय सुधीर है। और हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये कन्नड़ फिल्म के अभिनेता थे। और हाल ही में कौन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी? तो ये वांग यामपिंग हैं। और भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को। और हाल ही में किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता? तो ये डेमन गलगुट ने जीता। और हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्ति शीलवर्धन सिंह की गई। और प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती पर मनाया जाता है। और किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की? तो ये दिल्ली के द्वारा। और हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के कौन ग्रैंड मास्टर बने? तो ये 71वें बने। और हाल ही में कौन पीटीसी इंडिया के लिए नए सीएमडी बने? तो राजीव कुमार मिश्रा बनाए गए। और बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया? तो राहुल द्रविड़ को। और हाल ही में जारी हुरुन इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़े दानवीर अजीम प्रेम जी बने हैं। और हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया?
तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। और हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बर्कलेस बैंक के नए सीईओ बने हैं, तो ये CS वेंकट कृष्णन को बनाया गया। और हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, तो ये एक अभिनेता थे। और प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के नए अध्यक्ष बने हैं, तो अशोक भूषण बने हैं। और BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में किसके साथ भागीदारी की है, तो ये NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो कतर में आयोजित किया जाएगा। और निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवेयर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो ये राहुल द्रविड़ को। और विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। और हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड बनाया गया, तो 94,09,41,551 दीप जलाए गए। हाल ही में भारत की पहली वन्य जीव DNA प्रयोगशाला कहाँ पर शुरू की गई, तो ये नागपुर में शुरू की गई। और हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना शुरू की, तो ये हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया। और हाल ही में कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ, तो ये गुजरात में पैदा हुआ। और हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया, तो ये इजराइल की सरकार ने किया। और हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत के पश्चिमी तट पर किया, तो ये UK के साथ शुरू किया गया। हाल ही में किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया एवं शासन अपने हाथों में ले लिया, तो ये सूडान के द्वारा। और हाल ही में किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की, तो ये सऊदी अरब के द्वारा किया गया। तो मित्रों, आप देख रहे हैं अपडेट विथ रघु चैनल, और यहाँ पर करंट अफेयर के लिए सुपर फास्ट रिवीजन, फटाफट रिवीजन गोली की स्पीड से कराया जा रहा है। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। और अगर आपको किसी प्रश्न पर कोई भी आपत्ति होती है तो आप नीचे कमेंट में लिखिएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवालिन को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया, तो ये रूस के थे। और 24 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया गया, तो ये डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। और फीफा की नवीनतम 2021 रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है, तो ये 106वीं रैंक है। और हाल ही में भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौकायन नौका दौड़ का आयोजन किया, तो ये कोच्चि से गोवा के बीच में आयोजन किया गया था। और भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों को डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है, तो ये गरुड़ है। और हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया, तो ये 23 अक्टूबर को मनाया गया। और हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया, तो ये उत्कर्ष लघु वित्त बैंक ने किया। और हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है, तो ये बारबाडोस ने चुना है। और अभियान शुरू होने के कारण लगभग 9 महीने में पूरे भारत ने किस तिथि को कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ डोज पूरी की, तो ये 21 अक्टूबर को पूरा किया। और वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है, तो ये भारत की 71वीं रैंक है। और भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये इम्तियाज अली को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की? तो ये इक्वाडोर ने किया। और पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया। और गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा इस संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत की? तो ये कौशाम्बी में शुरू किया गया। और हाल ही में किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू की है? तो ये इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा शुरू किया गया। और गत चैंपियन जापान को हराकर किस देश ने उबेर कप 2021 जीता है? तो ये चीन ने जीत लिया है। और हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन शुरू किया गया? तो ये ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के लिए किया गया। और मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मेरे घर मेरे नाम योजना शुरू की? तो ये पंजाब के द्वारा शुरू की गई। और कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में अपरिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 का उद्घाटन अर्थशास्त्र पुरस्कार किसने जीता? तो ये विद्युत मोहन ने जीत लिया। और हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर सीहे नामक पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया? तो ये चीन के द्वारा किया गया। और आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर एसबीआई पर आरबीआई द्वारा कितने राशि का जुर्माना लगाया गया? तो ये 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। और हाल ही में किसे 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो ये राहुल द्रविड़ को। और हाल ही में किस कंपनी ने यू फिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक शुरू की है? तो ये बीपीसीएल के द्वारा शुरू किया गया। और सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये गौरव भारत के वाराणसी शहर को प्राप्त हुआ। और भारत सरकार ने हाल ही में किसे महारत्न का दर्जा दिया? तो ये पावरखा फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है। और किस देश की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई है? तो ये आयरलैंड की बल्लेबाज है। और भारतीय रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए 2 लंबी दूरी की ट्रेन शुरू की है। तो उन दोनों का नाम क्या है? तो ये त्रिशूल और गरुड़ नाम है। और 12 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व गठिया दिवस मनाया गया? तो ये डोंट डिले कनेक्ट टुडे टाइम टू वर्क नाम से मनाया गया। और नवस्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया। और अब्दुल कादिर खान जिनका निधन हो गया, जी पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक थे। और ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने 6x अभियान शुरू किया? तो ये पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू किया। और हाल ही में बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में मनाया गया। और हाल ही में फिनटेक हैकथॉन आईस्प्रेट किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? तो ये IFSCA द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया। और FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो ये PR श्रीजेश ने जीत लिया। और हाल ही में सरकार द्वारा 5 वर्षों में कितने PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई? तो ये 7 मेगा पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई। और हाल ही में मेदिना नामक मिठाई के लिए किस भारतीय राज्य को GI टैग मिला? तो ये पश्चिम बंगाल को। और स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना के दूसरे चरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो 1.41 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। और हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया? तो ये चीन के द्वारा बनाया गया। और नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर के रूप में किस कार्टून चित्र को शामिल किया गया? तो ये चाचा चौधरी को शामिल किया गया। और भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया? तो ये अहमदाबाद शहर में किया गया। और विश्व कृषि दिवस प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2022 के लिए सरकार द्वारा किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या है? तो पहले लोग। और हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है? तो ये अनीता आनंद बनी है। और हाल ही में लखनऊ और अहमदाबाद IPL की 2 नई टीमें बनी हैं। अब IPL में कुल कितनी टीमें होंगी? तो अब IPL में कुल टीमों की संख्या 10 हो गई। और हाल ही में कौन रेटिंग एजेंसी इकरा के नए प्रबंध निदेशक एवं
समूह CEO बने हैं, तो ये रामनाथ कृष्णन बने हैं। और किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सस्ते दर में सेवाएं देने हेतु श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की? तो ये छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किया गया। और भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किसे टॉप्स का नया CEO नियुक्त किया? तो PK गर्ग को नियुक्त किया गया। और हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की गई? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। और हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी वर्ष 2021 की कानून सूचकांक में 139 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये 79वां स्थान मिला। और प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय AMFI के नए अध्यक्ष A बाला सुब्रमण्यम को बनाया गया। और हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ IWF के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये सहदेव यादव बने हैं। और हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये अमित रस्तोगी को बनाया गया। और हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये फातिमा बानो बनी है। हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये दिव्या देशमुख बनी है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। और हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता? तो भारत ने जीत लिया। और हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नया CEO कौन बना है? तो ये रितेश चौहान बने हैं। और किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2021 का खिताब जीता है? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। और हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये 101वां स्थान मिला। और हाल ही में T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच जीत लिया? तो 10 विकेट से हराकर मैच जीत लिया। और हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई? तो ये हीथर नाइट को चुना गया। और हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया? तो ये संदीप लमिछाने को चुना गया। और केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दी है। और हाल ही में अलेक्जेंडर सालेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? तो ये ऑस्ट्रिया के बने हैं। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के CEO राधिका झा को बनाया गया। और हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये हरियाणा के द्वारा किया गया। और हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो ये जर्मनी के द्वारा लॉन्च किया गया। और हाल ही में किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो ये रणदीप गुलेरिया को दिया गया। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने? तो ये अमित खरे बने। और हाल ही में किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया? तो ये G सतीश रेड्डी को दिया गया। और हाल ही में डेविड कार्ड जोसाऊ D एंग्रिस्ट और गुइडो W एम्बेंस को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला। और प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये ER शेख को बनाया गया है। और हाल ही में मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया? तो वेंडी वर्नर को। और हाल ही में कौन IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने? तो हर्षल पटेल बने हैं। और हाल ही में किसे वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला। और हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? तो ये अंशु मलिक बनी है। और हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 90वां स्थान मिला है। और हाल ही में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला? रसायन के क्षेत्र में। और हाल ही में FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड
2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला? तो ये गुरजीत कौर को मिला। और हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश बना है। और हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्वाइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया। और हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये स्मृति मंधाना बनी है। और हाल ही में स्यूकोरो मानेबो, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्जियो पेरिसी को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। और हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2021 का खिताब जीता? तो ये FC गोवा ने जीत लिया है। प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हाल ही में किन दो वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये डेविड जूलियस और अर्देम पाटापाउटियन को दिया गया। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर रोक लगा दी है? तो ये सिक्किम ने लगा दिया। और हाल ही में लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसकी लंबाई व चौड़ाई कितनी है? तो उसकी लंबाई 225 और गुणे 150 फीट यानी कि 225 फुट लंबा और 150 फीट चौड़ा बना है। हाल ही में नजला बुडेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये ट्यूनीशिया की बनी है। और हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। और हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग प्रदान किया गया? तो ये राजस्थान की मेहंदी है। और गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो ये नीमा बेन आचार्य बनी है। और 100वीं ग्रैंड प्रीमियर जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बन गए हैं? तो ये लुइस हैमिल्टन बन गए हैं। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा द्वारा वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये BS येदियुरप्पा को। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की गई? अमेरिका में आयोजित की गई। और हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान गुलाब का नाम किस देश ने दिया है? तो ये पाकिस्तान ने दिया है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना शुभारंभ की है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया। और हाल ही में कौन महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश बना? तो ये आइसलैंड बना है। और हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया। बाकी यहाँ पर इन सभी प्रश्नों का आंसर यहाँ पर दिया गया है, तो आप इन प्रश्नों को एक बार इस आंसर शीट से चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर स्पीडी का जो वार्षिकांक का पूरा 810 MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए थे, वो सभी कंप्लीट हो जाते हैं। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो लगातार 1 से 2 बार इन सभी 810 प्रश्नों को देख लेते हैं तो आने वाली सभी परीक्षाओं में 100% गारंटी है कि यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न बहुत तेज़ी से फटाफट रिवीजन